गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन थे, एक डिस्क्रीट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन यानी खंडित प्रायिकता बंटन, और एक कंटिन्यूस टाइप के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थे। पहले अपन ने डिस्कस किए थे डिस्क्रीट टाइप के। डिस्क्रीट टाइप में दो डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किए थे, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपन डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं गुणोत्तर बंटन। एक इसको डिस्कस करते हैं, एक दूसरा करते हैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऋणात्मक ध्रुपद बंटन। पहले अपन स्टार्ट करते हैं गुणोत्तर बंटन या ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला ही क्वेश्चन राइज होता है कि ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लगाया जाता है और कब लगता है। जैसा कि अपन ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके दो आउटकम्स हों, सेम चीज़ हम इसमें भी करें कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम जब तक दोहराएं जब तक कि हमें पहली सफलता प्राप्त नहीं हो जाए। यानी कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करें अंटिल फर्स्ट सक्सेस। तो जो फर्स्ट सक्सेस से पहले जो भी फेलियर आए हैं यदि उनका डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो हमारा ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, जब तक रिपीट करते चलें जब तक कि हमें सक्सेस नहीं मिल जाए, पहली सक्सेस नहीं मिल जाए। पहली सक्सेस मिलने से पहले जितनी फेलियर आई हैं यदि उनका डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लीजिए कि आपके पास जो फर्स्ट सक्सेस तक एक्स फेलियर मिली, तो एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये है क्यू की पावर एक्स और पी एक्स। ये फेलियर जीरो भी हो सकती हैं, एक भी दो हो सकती हैं, ऐसे। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपका ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ बोलते हैं इसको। आप क्या बोलते हैं? पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये किसका? ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ। इसमें एक्स हमने लिखा, एक्स क्या है? फेलियर, पहली सक्सेस आने से पहले कितने फेलियर हुए। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सफलता की प्रायिकता, और क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, के फेल होने की प्रायिकता। या कंडीशन यह है, जैसे कि अपन ने बाइनोमियल पढ़ा, P प्लस Q का मान 1 होना चाहिए, या तो सक्सेस होनी चाहिए या फेलियर होना चाहिए। यदि इस तरह का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जब हम पहली सफलता आने से पहले फेलियर निकालें, पहली सफलता तक हम उसको रिपीट करें, तो हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पीडीएफ लिख दिया। अब इसके हम कुछ प्रॉपर्टी या गुण लिखें, जैसा कि एक्स ऐसे लिखते हैं इसको, कहीं पे जी पी, कहीं जी लिखा है। जैसे अपन ने बात की थी बी बाइनोमियल, पी पॉइजन, ऐसे जी लिखा है तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये ब्रैकेट में जो पी लिखा है ये इसका पैरामीटर होता है। पैरामीटर आप सब समझते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पैरामीटर होते हैं, तो ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा एक पैरामीटर होता है और उस पैरामीटर का मान होता है पी, ये जो सफलता है। ठीक है। दूसरा, ये जो ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है
इस ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में का मीन की बात करें, मीन Q/P, वेरिएंस की बात करें तो आपका वेरिएंस होता है Q/P²। मीन की बात Q/P और वेरिएंस Q/। यदि हम इनमें वैल्यू डालें तो मीन का मान हमेशा वेरिएंस से कम होगा। तो इसका मीनिंग ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस में क्या रिलेशन होता है, मीन का मान वेरिएंस से कम होता है, जबकि हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा मीन का मान वेरिएंस से बड़ा होता है। क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि ऐसे ही हम इसकी MGF निकालें, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है P/1 - QE⁻t। इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। तो हमने पहले पढ़ा कि ये इसका पैरामीटर होता है P, ये मीन और वेरिएंस होता है, ये मीन और वेरिएंस में संबंध होता है, ये इसके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है। अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ें कि यदि दो हमारे, एक पहला ज्योमेट्रिकल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है 1 और P का मतलब पहले नंबर ऑफ सफलताएं एक ले रहे हैं, ऐसे ही दूसरा ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है Y, ये 1 और P। यदि आपसे कहा जाए कि इन दोनों को जोड़ा जाए, दो ज्योमेट्रिकल को जोड़ दिया जाए, क्या बोलते हैं हम इसको, एडिटिव प्रॉपर्टी। अपन और जगह भी पढ़ा है, बायनोमियल में पढ़ा है, पॉइजन में पढ़ा है। ऐसे ही ज्योमेट्रिकल में आपसे पूछा जाए कि यदि ज्योमेट्रिकल में दो ज्योमेट्रिकल वेरिएबल को जोड़ा जाए तो उनका जोड़ भी ज्योमेट्रिकल होता है, नहीं, उसका जोड़ होता है नेगेटिव बायनोमियल। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि दो ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जोड़ क्या होता है, तो क्या होता है, नेगेटिव बायनोमियल। आगे हम डिस्कस करेंगे। नेगेटिव बायनोमियल ऋणात्मक ध्रुपद बंटन होता है, ना कि ज्योमेट्रिकल होता है। जैसा कि अपन ने बायनोमियल में पढ़ा, बायनोमियल का जोड़ बायनोमियल होता है, पॉइजन का जोड़ पॉइजन होता है, पर ज्योमेट्रिकल का जोड़ ज्योमेट्रिकल नहीं होता। वो क्या होता है, नेगेटिव बायनोमियल। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखें। तो हमने ये 3-4 प्रॉपर्टी डिस्कस की आपसे कि जोड़ क्या होता है, मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, कब तक हम इसको रिपीट करते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की आपकी किसकी, ज्योमेट्रिकल की। ऐसे ही यदि हम बात करें, थोड़ा सा और आगे चले जाएं, कि हम ज्योमेट्रिकल में डिस्कस किया कि हम इस एक्सपेरिमेंट को कब तक रिपीट कर रहे हैं, जब तक हमें एक बार सफलता नहीं मिल जाए। यदि हम इसी को और आगे बढ़ाएं कि एक्सपेरिमेंट जब तक करें जब तक हमें R सफलताएं नहीं मिल जाएं। एक्सपेरिमेंट को कब तक करें, जब तक कि R का मान 1 से ज़्यादा होना चाहिए। 2, 3, 4 में कहूँ, सिक्के को जब तक उछालिए जब तक हमें 5 हेड नहीं मिल जाएं। यदि हमारी हेड सफलता है तो कब तक करें हम, जब तक हमें 5 हेड नहीं मिल जाएं। इसका मतलब 5 हेड, यदि आपसे कहा जाए कि एक्सपेरिमेंट को जब तक करें जब तक कि 1 हेड नहीं मिल जाए, तो 1 हेड का मीनिंग हुआ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 1 हेड तक। तो अब मैं कह रहा हूँ इस एक्सपेरिमेंट को जब तक दोहराएं जब तक कि हमें 5 हेड नहीं मिल जाएं। R सफलता है, कितनी मान रहे हैं हम, 5। X, इस 5 सफलता आने से पहले, यानी R सफलता आने पहले नंबर ऑफ फेल्योर, जितनी असफलता आई हैं 5 सफलता आने से पहले, यानी R सफलता आने से पहले हमारी जितनी असफलता आई हैं, R जनरल वे में 5 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं। R का मान पर 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जब हम इस 1 से ज़्यादा सफलता आने तक का इसको रिपीट करें किसी भी एक्सपेरिमेंट को, तो वो कौन सा होता है, नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये हमारा इसका PDF नेगेटिव बायनोमियल का। X क्या है, फेल्योर,
कब तक की फेल्योर? जब तक कि हमें आर सफलता नहीं मिल जाए। r माइनस वन, r माइनस वन, p की पावर r, q की पावर x, और x का मान कहाँ से कहाँ तक है? 0, 1, ऐसे ही इनफाइनाइट तक। इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हो आप, x प्लस r माइनस वन c, ये कॉम्बिनेशन है जो मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन c, r माइनस वन, p की पावर r, q की पावर x। ये क्या है आपका? ये हमारा है, ये जो लिखा है मैंने, ये क्या है? बेसिकली ये पीडीएफ है। किसका पीडीएफ है? ये नेगेटिव बाइनोमियल का पीडीएफ है, नेगेटिव बाइनोमियल का पीडीएफ इस फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें x तो क्या है? नंबर ऑफ फेल्योर, नंबर ऑफ फेल्योर, हमारी जो असफलताएं मिली हमें r सफलता प्राप्त करने से पहले जितनी असफलताएं मिली उनकी संख्या है। p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हमें जो सफलता की प्रायिकता है। q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, फेल होने की प्रायिकता है। कंडीशन है p प्लस q का मान 1 होना चाहिए, इसमें भी कंडीशन है पहले की तरह। और r नंबर ऑफ सक्सेस है, सक्सेसों की संख्या है। ये चारों चीज़ क्लियर है इसमें। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किसका? नेगेटिव बाइनोमियल का। तो आप ऐसे कह सकते हैं, हम जब हम एक सफलता तक बात करें तो हमारा ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और r सफलता तक बात करें तो हमारा नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब जो एक्सटेंशन है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा क्या है? एक्सटेंशन है किसका? ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। एक के लिए बात करें तो ज्योमेट्रिकल, और एक से ज़्यादा के लिए बात करें तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। किसकी? नेगेटिव बाइनोमियल की। सिर्फ एक्सटेंशन है, जो आपने पिछली में पढ़ा है उसी को आगे है, बस सेम चीज़ ज़्यादातर वही है। इसको ऐसे लिखते हैं, x एन बी का मतलब नेगेटिव बाइनोमियल, r और p। वहाँ पर r का मान क्या लिया था हमने? 1। यदि हम इसको 1 और p लिख दें तो ये नेगेटिव बाइनोमियल किस में बदल जाएगा? किसमें बदल जाएगा? ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पर r तथा p दो पैरामीटर होते हैं, 2 पैरामीटर्स होते हैं, जबकि हमारे ज्योमेट्रिकल में कितने होते हैं? ओनली एक पैरामीटर होता है p। यहाँ पर r और p, r नंबर ऑफ सक्सेस एंड p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्लियर? दूसरा, यदि r का मान, इफ r इज इक्वल टू 1, सफलता हम 1 तक ले लें, r का मान 1 है, तो आप क्या कहेंगे? जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस में बदल जाता है? ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि r इज इक्वल टू 1 है तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस में बदल जाएगा? आपका ज्योमेट्रिकल में। r का मान 1 हो तो नेगेटिव बाइनोमियल ज्योमेट्रिकल में बदल जाता है। क्लियर? यदि हम इसका मीन की बात करें, मीन r q अपॉन p, वहाँ पे हमने बताया था आपको ज्योमेट्रिकल में हमने लिखा था q अपॉन p, p में r और जोड़ देंगे, r q अपॉन p। ऐसे ही क्या ले लें? वेरिएंस, वेरिएंस में भी r लगा दें, r q अपॉन p स्क्वायर, वहाँ पर ने लिखा था q अपॉन p स्क्वायर। इसका मीनिंग ज्योमेट्रिकल नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी मीन का मान वेरिएंस से कम होता है। जैसे वहाँ आपने पढ़ा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसमें भी मीन का मान वेरिएंस से कम होता है, वहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी मीन का मान वेरिएंस से कम होता है। यदि हम एडिटिव इसकी MGF की बात करें तो अपन ने p अपॉन 1 माइनस क्यू ई की पावर t, इसकी पावर क्या लगा दें? सिंपल वे में r लगा दीजिए। वहाँ ये पावर r नहीं हो तो ज्योमेट्रिकल का r हो तो
किसका? नेगेटिव बाइनोमियल का। ये यदि हम दो नेगेटिव बाइनोमियलों को जोड़ें, R1P और Y नेगेटिव बाइनोमियल R2P, तो इनका जोड़ भी नेगेटिव बाइनोमियल होता है। ध्यान रखें, इनका जोड़ नेगेटिव बाइनोमियल होता है। यदि इसमें इनफाइनाइट लीजिए जाए, n जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इनफाइनाइट लीजिए जाए, तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी डिस्ट्रीब्यूशन किस में बदल जाते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाते हैं। ये ध्यान रखें। तो इस तरह से आज अपन ने दो डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कस किया। एक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यदि किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब तक दोहराया जाए, जब तक हमें पहली सफलता नहीं मिल जाए, और पहली सफलता से पहले जितनी असफलताएँ आई हैं, यदि हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो हमें ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। इसी तरह यदि हम उस एक्सपेरिमेंट को जब तक रिपीट करें जब तक हमें R सफलता नहीं मिल जाए, और R सफलता आने से पहले जितनी असफलता आई हैं, यदि हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन या बंटन निकालें, प्रायिकता निकालें, तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? नेगेटिव बाइनोमियल। तो सिंपल वे में कहें कि जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सटेंशन है या विस्तार है। ठीक है, आप इसी तरह हमारे लेक्चर्स देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। गुड लक।